जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हम काइनोडर्म्स के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हमने उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात की, फिर हमने उनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स की बात की, रिलेशनशिप टू अदर ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम फाइलम काइनोडर्मिटा की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। और आपकी जो चैप्टर नंबर 16 है मिलर एंड हार्ले का, उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसमें आपकी बुक में एक टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन दी हुई है। मैं कोशिश करूंगा उसको एलेबोरेट करूं, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और देखना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर की बेस है। ठीक है, तो इसी की बेस पे आपका जो चैप्टर है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनोडर्म्स। तो काइनोडर्म्स की जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, देयर आर 7,000 एक्सटेंट और लिविंग स्पीशीज। और आपके लिए ये बड़ी हैरत की बात होगी कि जितनी इस टाइम काइनोडर्म्स की लिविंग स्पीशीज हैं, उनसे ज्यादा स्पीशीज उसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देयर आर 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ काइनोडर्म्स। तो 7,000 लिविंग है और 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। और इसकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज का फोसल्स हमें बड़ी वैरायटी में मिलते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि काइनोडर्म्स की बॉडी पे स्पाइंस होते हैं, इनकी हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से इनके फोसल का सेव होना दूसरे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स की निस्बत इजी हो जाता है। तो देयर आर 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ काइनोडर्म्स। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली देयर आर 6 मेन क्लासेस ऑफ फाइलम काइनोडर्मेटा। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 पे क्लास आपको नजर आ रही है। दिस वन इज द क्लास क्रीनोइडिया। क्लास क्रीनोइडिया। सेकंड वन इज द क्लास एस्टेरॉइडिया। क्लास ओफिडोइडिया। नंबर 4 पे है क्लास कंसेंट्री साइक्लोइडिया। कंसेंट्री साइक्लोइडिया। और नंबर 5 पे है क्लास एक्टिनोइडिया। और नंबर 6 पे है क्लास होलोथोराइडिया। ठीक है, तो ये 6 एक्सटेंट क्लासेस हैं, 6 लिविंग क्लासेस हैं विच कंप्राइजेज ऑफ काइनोडर्म्स। और इन्हीं क्लासेस पे अब आपका चैप्टर जो है ना वो आगे रन करेगा। और इन्हीं क्लासेस के हम जो ना करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर उसकी उन क्लास की एग्जांपल्स, उसके मेंटेनेंस फंक्शन। ठीक है, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम इन 6 क्लासेस का एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे। इस इन क्लासेस को समराइज करने का बेनिफिट ये होगा कि आप जब ये क्लासेस डिटेल में जाके पढ़ोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि आपको जो ना वो इजी हो जाएगा फिर आगे चल के पढ़ना। तो हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्लास क्रीनोइडिया से। ठीक है, ये आपको एक नजर आ रही है जी, क्लास क्रीनोइडिया। ये ग्रीक वर्ड है। दिस वन इज अ ग्रीक वर्ड, क्रीनन। क्रीनन, क्रीनन मीन लिली। ठीक है, क्रीनोइडिया जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है क्रीनन। क्रीनन मीन लिली। एंड दिस वर्ड इडोज, इडोज मीन फॉर्म। तो नाम से जाहिर है कि ये इसमें कोई लिली की तरह का एनिमल आ जाएगा। तो इनकी एग्जांपल में सी लिलीज शामिल है, सी लिलीज। ठीक है, बाकी जो इसके मेन करेक्टर हैं क्लास क्रीनोइडिया में, उसमें यह है कि जो इसकी सेंट्रल डिस्क है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सेंट्रल डिस्क ऑफ द बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। एनिमल जो ना वो अपनी सेंट्रल डिस्क के साथ सबस्ट्रेटम पे अटैच हुआ होता है। सबस्ट्रेटम वो सरफेस होती है जिसके साथ एनिमल अटैच होता है। और अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में इनमें स्पाइन, पेडिसिलरी और मेड्रिपोराइड एब्सेंट होता है। स्पाइंस आप जानते हो, पेडिसिलरी आपके लिए नया लफ्ज है, आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लें कि पेडिसिलरी जो है ना, दीज आर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप समझ लें कि डिफेंसिव ऑर्गन है। दीज आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस। ठीक है, और मेड्रिपोराइड जो है दे आर इन एब्सेंट। मेड्रिपोराइड की अभी हमने लेक्चर नंबर 2 में बात की थी। मेड्रिपोराइड इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वो इनमें एब्सेंट होता है। और 230 इसकी स्पीशीज है। तो क्लास क्रीनोइडिया मैंने आपको एग्जांपल बताई है, सी लिलीज हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा जी, दीज आर द सी लिलीज। ठीक है, ये सी लिलीज हैं। एक्चुअली इसकी अगर हम शेप देखें तो रिजेंबल विद दैट ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट। ये किसी प्लांट का फ्लावर नहीं है, बल्कि ये एक एनिमल है, सी लिलीज है।
ठीक है। तो ये जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ इस टाइम, ये सी रिलीज का व्यू है अंडर द वाटर, ठीक है। और these are attached to substratum, here they are attached to substratum, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट क्लास, क्लास क्रिनोइडिया, ठीक है। क्लास क्रिनोइडिया में 230 स्पीशीज हैं। एग्जांपल में इसकी सी लीलीज हैं, सेंटर डिस्क दैट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, स्पाइन पेडिसलरी मेट्रीपोराइड जो ना एब्सेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो सेकंड क्लास है काइनोडर्म की, दैट इज क्लास एस्टेरॉइडिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉमन एनिमल है इनमें। तो एस्टेरॉइडिया पर अगर हम गौर करें इस वर्ड पे, तो ये वर्ड ड्राइव हुआ है एस्टर से। एस्टर भी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन स्टार, एस्टर मीन स्टार, ठीक है। तो एस्टर वर्ड आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है, माइटोसिस में भी, जहां आपने इंटर लेवल पे अपना माइटोटिक अपरेटस पढ़ा था, तो आपने उसमें ये टर्म पढ़ी हुई है, एस्टर मीन स्टार और इडोस मीन फॉर्म। तो ये एनिमल है जिनमें स्टार शेप्ड एनिमल शामिल है। तो स्टार शेप एनिमल सबसे पहली जो एग्जांपल जेन में आती है दैट इज ऑफ स्टारफिश। इसकी एग्जांपल में स्टारफिश है, ठीक है। स्टारफिश पे आप जानते हो यूजुअली 5 आर्म्स होते हैं, 5 से 7 भी होते हैं, ऐसी भी एनिमल इनके हैं जिनमें 5 to 7 आर्म्स होते हैं। बॉडी स्टार लाइक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है, और इनके लार्वे को कहते हैं बाइपिनेरिया और ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ये लार्वे के नाम अपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, बाइपिनेरिया एंड ब्रैकियोलेरिया लार्वल फॉर्म आर प्रेजेंट। तो स्टारफिश ये नहीं जी, ये इसकी जो ना वो डायग्राम है, स्टारफिश दैट इज आल्सो अंडर वाटर। ये सी की ली गई एक फोटोग्राफ है जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो नहीं जी, ये थी हमारे पास क्लास एस्टेरॉइडिया। अब आप देखें ना, आपको ब्रीफली बताने का मकसद यही है कि जब हमने मेन क्लास को पढ़ना उससे पहले आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक है, कि जाके जब हम मेन जाके मेंटेनेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जी, थर्ड क्लास है क्लास ऑफ यूराइडिया, क्लास ऑफ यूराइडिया। ये भी ग्रीक वर्ड है, ऑफिस मीन स्नेक और ओरा मीन टेल। तो अब देखें, इस नाम पे अगर आप गौर कर लें तो आप क्लास के कैरेक्टर तक पहुंच जाते हो। तो इसकी ऐसी शेप है कि ये स्नेक लाइक है, यानी इलोंगेटेड शेप है। एनिमल्स आर इलोंगेटेड, ठीक है। तो आर्म जो इनके, दे आर शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। और आर्म्स इसके जैसे आपने ये देखा है ना अभी, ये स्टारफिश आपने देखी है, इसके आर्म जरा थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफिरॉइडिया में जो आर्म, दे आर शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, सेंट्रल डिस्क से फौरी निकल आते हैं। इसमें आप देखें सेंट्रल डिस्क थोड़ी मोटी है, ठीक है, यहाँ से आर्म राइज हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो आर्म्स हैं दे आर शार्पली मार्क ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। एग्जांपल में इसके ब्रिटल स्टार है, ऑफिरॉइडिया इंक्लूड ब्रिटल स्टार। पेडिसलरी इनमें एब्सेंट है। पेडिसलरी अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, पेडिसलरी आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस। और अम्बुलेक्रल ग्रूव, ये कंपोनेंट हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में बात की थी। अम्बुलेक्रल ग्रूव वाटर वास्कुलर सिस्टम का ये कंपोनेंट है, जहाँ पे ट्यूब फीड का आपको बताया था। तो इसमें अम्बुलेक्रल ग्रूव जो है ना वो एब्सेंट है। आपको मैंने कहा था कि जो एम्प्यूला होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्रूव ऑफ आर्म। इसमें आर्म में ग्रूव नहीं होता, ग्रूव कहते हैं डिप्रेशन को। तो अम्बुलेक्रल ग्रूव आर एब्सेंट। एग्जांपल इसमें मैंने आपको बताया ब्रिटल स्टार है, ठीक है, पेडिसलरी एब्सेंट है। जी, अब इसकी देखते हैं हम, दिस वन इज द ब्रिटल स्टार। अभी देखें सेंट्रल डिस्क से आर्म शार्पली मार्क ऑफ हो रहे हैं, ये आर्म जो है उसकी शेप जो है ना स्टारफिश से रिजेंबल करती है, लेकिन आर्म्स का डिफरेंस है। सेंट्रल डिस्क के जहां से रीजन हो रहा है उनमें डिफरेंस है, बाकी कैरेक्टर में भी डिफरेंस है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास है नंबर 4 पे, क्लास कंसेंट्राइडिया, सॉरी जी, क्लास कंसेंट्री साइक्लोइडिया, क्लास कंसेंट्री साइक्लोइडिया, ठीक है। इस क्लास में सी डेजी शामिल है। सी डेजी, डेजी आपको पता है ये एक फूल का भी नाम है, ठीक है, एक एक्वेटिक प्लांट है, उसके ये फूल है, उनकी शेप जो ना वो डेजी जैसी है, इसलिए इन एनिमल्स का नाम भी सी डेजी रखा गया है। और बाकी जो कैरेक्टर है इसमें, उसमें कंसेंट्रिक वाटर वेस्कुलर रिंग्स प्रेजेंट इसमें होते हैं, और 2 कंसेंट्रिक वाटर रिंग्स प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होता है। नहीं जी, ये है हमारे पास सी डेजीज।
कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है दैट रिजेंबल विद दैट ऑफ फ्लावर, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो एक जो बायोलॉजिस्ट है वही बता सकता है कि ये सी डेजीज हैं। आम देखने वाला जो कॉमन पर्सन है वो इनको पौधों के फूल ही समझेगा, लेकिन एक्चुअली दीज आर सी डेजीज, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास क्लास कंसेंट्री साइक्लॉइडिया, ठीक है। इसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक वाटर वेस्कुलर रिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होता है। एग्जांपल आपको मैंने इसकी बताई, दैट इज सी डेजी। उसके बाद हम अगली क्लास पे आते हैं जी, दैट इज क्लास एक्टिनोइडिया। क्लास एक्टिनोइडिया, ये वर्ड जो है एक्टिनोइडिया, ये जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में काइनोडर्मेटा जब हमने शुरू किया था तो आपको मैंने कहा था कि ये जो काइनोस, इसका मतलब होता है हेजहॉग। तो यहाँ पे भी वही लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है काइनोस मीन हेजहॉग और इडोस मीन फॉर्म। तो हेजहॉग फॉर्म यानी इनकी बॉडी पे स्पाइंस जो है ना प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉडी है इनकी दैट इज ग्लोबुलर और डिस्क लाइक, बॉडी इज ग्लोबुलर और डिस्क लाइक। अच्छा, ये जो क्लास है किनोइडिया, ये अभी तक हमने जो पहले क्लासेस के नाम लिए हैं उनसे ये डिफरेंट है क्योंकि इनमें आर्म एब्सेंट है। इन दिस क्लास आर्म्स आर एब्सेंट। एग्जांपल इनमें सी अर्चन है और केक अर्चन है, सी अर्चन एंड केक अर्चन। लेकिन ये जो स्लाइड्स हैं इसमें आपको मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, जो सेलिएंट फीचर है वो भी बता रहा हूँ। तो एग्जांपल्स को खुसूसी तौर पे आपने ज़हन नशीन करना है, क्योंकि बाज का यूनिवर्सिटी में जब आपको एमसीक्यूज आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि जी सी अर्चन बिलोंग टू विच क्लास, एक्टिनोइडिया, सीरोइडिया, इस तरह करके आपको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, या आपसे क्लास का नाम पूछ के आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो 6 क्लासेस आपको बताई हैं, उनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिनोइडिया के बाद हम मूव करते हैं, ये जी ये एक्टिनोइडिया, ये सी अर्चन है। ये हमारे पास अपने जोलॉजिकल म्यूजियम में भी सेव है। इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो आपको मैं ये दिखाऊंगा। तो ये सी अर्चन है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में है। उसके बाद ये हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल इसकी केक अर्चन। तो केक अर्चन जो है इस पे आप ये देख सकते हो, ये स्पाइंस हैं, ठीक है, और इसकी जो शेप है दैट रिजेंबल विद दैट ऑफ केक, सो इट इज नोन एज केक अर्चन, ठीक है। सी अर्चन, केक अर्चन। नेक्स्ट लास्ट क्लास है काइनोडर्म्स की, जो लिविंग काइनोडर्म्स हैं, दैट इज क्लास होलोथोरॉइडिया। क्लास होलोथोरॉइडिया, ठीक है। होलोथोरॉइडिया जो है इनकी जो बॉडी है दैट इज इलोंगेटेड, ये इनका मेन फीचर है, बॉडी जो है दैट इज इलोंगेटेड एंड ओरल एंड जो है दैट इज प्रोवाइडेड विद टेंटिकल्स, ओरल एंड आर प्रोवाइडेड विद टेंटिकल्स, ठीक है। ओरल एंड आप जानते हैं दैट इज द माउथ एंड, और फिर इनके जो बॉडी पे स्पाइंस और पेडिसलरी हैं दे आर एब्सेंट, स्पाइन एंड पेडिसलरी आर एब्सेंट, बॉडी लोंगेटेड है, ओरल एंड्स आर दे आर प्रोवाइडेड विद टेंटिकल्स। एग्जांपल में सी कोकम्बर है, सी कोकम्बर। कोकम्बर आप जानते हैं उर्दू जुबान में खीरे को कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एनिमल की जो शेप है दैट रिजेंबल विद दैट ऑफ कोकम्बर, सो दे आर कॉल्ड एज सी कोकम्बर। समंदर में रहते हैं कोकम्बर जैसी शेप है, इसलिए इनको सी कोकम्बर कहते हैं। ये अगली स्लाइड में आप इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा जी, दिस वन इज द सी कोकम्बर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना सी कोकम्बर है। तो ले स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास इसकी जो एक्सटेंड क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती हैं। उनकी क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताई, उनके मेन फीचर और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा जो लेक्चर 4 होगा उसमें हम स्टार्ट लेंगे इन्हीं क्लासेस से, ठीक है। ये जो क्लासेस आपको मैंने बताई हैं ये देखिएगा, नंबर 1 पे हमारे पास थी क्लिनोइडिया, स्टीरॉइडिया, फ्यूरोइडिया और कंसेंट्री साइक्लॉइडिया, एक्टिनोइडिया, होलोथोरॉइडिया। इन्हीं 6 क्लासेस को हम बारी बारी जो ना वो आने वाले लेक्चर्स में जो ना वो स्टडी करेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट लेंगे क्लास एस्टेरॉइडिया से, ठीक है जी। नहीं जी, इसको आप पढ़िएगा, पहले यहाँ लेक्चर आपको जैसे मैं कहता हूँ लेक्चर सुने, उसके बाद अपनी मिरर हार्ले बुक को पढ़ें,
फिर अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो नहीं जी, नेक्स्ट टाइम हम क्लास एस्टेरॉइडिया से स्टार्ट लेंगे आपकी बुक की तरतीब के मुताबिक, क्लास एस्टेरॉइडिया से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।